हेलो स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक है आज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धन आवेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होती है। यह एक सदिश राशि है जिसे वेक्टर ई से व्यक्त करते हैं। और नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो जो बल होगा, विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E=F/Q0। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, जिसे F का न्यूटन हो गया और आपका Q0 का कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम अथवा वोल्ट मीटर भी इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट है आपका विमीय सूत्र इसका E=F/Q0। F का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL/T−2 और अपॉन AT। तो mL T−3 A इन्वर्स यानी m L T की पावर यहाँ -2 है और ये T की पावर यहाँ 1 होगी तो ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। तो -2 -1 माइनस का 3 और ये A नीचे A की पावर 1 हुआ तो ऊपर जाके A की पावर -1। नेक्स्ट है आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=1/4πε0 Q/Q0/r²। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह Q0/r²। E=F/Q0 फॉर्मूला है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है ये। तो F की वैल्यू यहाँ से पुट की 1/4πε0 Q/Q0/r²। अपॉन में आ गया आपका Q0। तो इस Q0 से ये Q0 कैंसिल, तो आपका आ गया E=1/4πε0 बचेगा, ऊपर से Q बचा और अपॉन में r²। तो Q/r²। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता अगर है 1/4πε0 तो आपको कांस्टेंट होता है। तो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक चार्ज Q के। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर छेद की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है। मतलब छेद की तीव्रता की दिशा जिस साइड में तीव्रता लगती है बल की दिशा में, तथा उस बिंदु के परित है एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या छेद की तीव्रता के परिमाण को प्रदर्शित करती है। देखिए ये प्लस का साइन बना हुआ है, प्लस चार्ज से तो ये निकलती हैं, वो माइनस आवेश पर आती हैं। चार्ज मतलब आवेश प्लस से निकलती हैं और माइनस पर प्लस से प्रारंभ हुई यानी धनात्मक से प्रारंभ और ऋणात्मक पर अंत हुआ इनका। नेक्स्ट है आपका देखिए प्लस से निकलकर वापस पहुंचती हैं माइनस पर। ठीक है, और अंदर जो होता है ये आपका चालक, ये है आप इस यहाँ अंदर इसकी वैद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है क्योंकि ये वापस आ जाता है यहाँ। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यहाँ हमने पढ़ लिया, धनात्मक से निकलेंगी ऋणात्मक पर आएंगी, धनात्मक से निकलकर ऋणात्मक पर समाप्त होती हैं। दूसरा है दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, समांतर होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, कोई बंद वक्र नहीं बनाती हैं। जहाँ वैद्युत क्षेत्र नहीं होता वहाँ बल रेखाएं नहीं होती। ठीक है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो बल रेखाएं नहीं होंगी। एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं सीधी समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, ये इनके गुण थे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान आवेश तथा विपरीत प्रकृति के, दो समान आवेश हैं Q एंड -Q, लेकिन विपरीत हैं, एक प्लस और एक माइनस। आवेश Q व -Q एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये पीछे विद्युत द्विध्रुव जो कि P आएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसको पढ़ेंगे अभी हम। तो डायग्राम में दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस 2L हो गई और ये प्लस Q और ये -Q। अब आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका परिमाण यानी वैल्यू जो P होती है एक आवेश के परिमाण, एक आवेश यानी कोई सा भी चार्ज Q ले लिया तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 2L। दूरी 2L के बिंदु आवेश के परिमाण दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो 2L होगी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी
आवेश Q और दूरी 2L का गुणनफल, तो P इज इक्वल टू बनेगा आपका 2QL। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है वो इस P की फॉर्म में पढ़ेंगे। इसके दो आर्टिकल, एक अक्षीय और एक निरक्षीय। गुड लक स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।